नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मनमोहन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय का नॉर्थ कैंपस एक बार फिर जो है वो धरने को लेकर सुर्खियों में है। आर्ट्स फैकल्टी के पहले बाईं ओर डीयू को रीओपन करने के लिए धरना हुआ, ओबीई का प्रोटेस्ट भी यहीं पर देखा, और अब यहाँ पर जो है वो इस छात्र संगठन ने सिट इन प्रोटेस्ट किया हुआ है और आज इसका जो है वो इंडेफिनिट स्ट्राइक का ये 5वां दिन है। तो शिक्षा है सबका अधिकार, बंद करो इसका व्यापार। तो शिक्षा है सबका अधिकार, बंद करो इसका व्यापार। तो मजदूर हो या मालिक का बच्चा, सबको शिक्षा एक समान। तो राष्ट्रपति हो या मजदूर का बच्चा, सबको शिक्षा एक समान। तो ओबीसी हो या चपरासी का बच्चा, सबको शिक्षा एक समान। तो सबको शिक्षा एक समान, मांग रहा मजदूर किसान। तो सबको शिक्षा एक समान, मांग रहा मजदूर किसान। सावित्री तेरे सपनों को हम मंजिल तक पहुंचाएंगे, फातिमा तेरे सपनों को हम मंजिल तक पहुंचाएंगे। लड़ते भी चलो पढ़ते भी चलो, सर भी बहुत बात। लड़ते भी चलो पढ़ते भी चलो, ये सड़कें हमारे आपकी, नहीं किसी के बाप की। तो शिक्षा हमारे आपकी, नहीं किसी के बाप की। तो करके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। तो नए कॉलेज भी लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। तो कम्युनिटी पॉलिसी लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। तो बोले साथी अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल। इस सिट इन प्रोटेस्ट को लेकर आपकी क्या जो है मांगे हैं? देखिए, आज सिट इन प्रोटेस्ट का लगातार 5वां दिन है कि यहाँ पे क्रांतिकारी युवा संगठन का सिट इन प्रोटेस्ट चालू है और हमारी बेहद ज़रूरी मांगे हैं, जिसके अंदर से जो एक मुख्य मांग है वो ये है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी एक CUET नाम का प्रोसीजर ला रहा है एडमिशन के लिए, जिसको कॉमन एंट्रेंस प्रोसीजर बोला जा रहा है। उसके बावजूद जो स्टीफेंस कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, वो इस बात पर अड़ा हुआ है कि 85% CUET के मार्क्स के साथ साथ 15% इंटरव्यू के मार्क्स का भी वेटेज लिया जाएगा। अब इससे देखिए क्या होगा सीधे तौर पे कि चाहे आपके इतने मार्क्स आ गए हैं कि आप CUT क्लियर करके स्टीफेंस जैसे कॉलेज पहुंच पाए, मगर उसके बावजूद ये होगा कि आपका बैकग्राउंड देखे कि आप किस तरह की शिक्षा व्यवस्था से आए, उसको देख के आपकी छटनी की जाएगी और आपको इन तरह के एलीट कॉलेजों से निकाला जाएगा। उसके अलावा हमारी जो बड़ी ढांचागत मांगे हैं जो लंबे समय से हम उठाते रहे हैं वो ये है कि पिछले 20 से 30 सालों के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक भी नया कॉलेज नहीं खुला है और सीटें नहीं बढ़ी हैं, बल्कि हम ये देखते हैं कि रिसर्च की सीटों को किस तरह से घटाया गया है, काटा गया है नई शिक्षा नीति में। तो जब इस तरह से सिस्टम, जब पढ़ने वालों की संख्या बढ़ रही है, आवेदनकर्ता हम देखते हैं हर साल 5 से 6 लाख आवेदनकर्ता दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, मगर 60 से 70 हज़ार से आगे वो सीटें नहीं बढ़ती हैं। तो ये समझना ज़रूरी है कि चाहे मेरिट आए, चाहे कट ऑफ आए, चाहे CUET आए, अगर 60,000 सीट होगी तो उस पर 60,000 छात्र ही पढ़ पाएंगे। और हम दूसरी तरफ ये देखते हैं कि SOL और IGNOU जैसे ओपन यूनिवर्सिटीज़ जिसके अंदर घटिया सब स्टैंडर्ड एजुकेशन दी जाती है, उसमें लाखों छात्र पढ़ते हैं और DU उसको एक्टिवली प्रमोट करता है। तो इंस्टेड की औपचारिक शिक्षा के मोड लाए जाएं जिसमें छात्रों को क्लास मिले, छात्रों को प्रोफेसर मिले, उसकी जगह ऐसी व्यवस्था लाई जाती है जहाँ पे वो घटिया व्यवस्था में साल में 10 से भी कम क्लासेस लेके एग्जाम देने के लिए मजबूर हैं। और इस तरह की शिक्षा लेके जब वो जॉब मार्केट में जाते हैं तो वो इनफॉर्मल मार्केट में चीप लेबर यानी सस्ता श्रम बनने के लिए मजबूर होते हैं। तो उन छात्रों को किस तरह से सरकारी शिक्षा में या फिर जनता के पैसे से चल रही शिक्षा के अंदर एसिमिलेट किया जाएगा, ये हमारा बड़ा सवाल रहा है। तो इसीलिए हमने ये मांग उठाई है, आप देख सकते हैं कि 20% डिप्रीवेशन पॉइंट सरकारी स्कूल से पढ़ने वाले छात्रों को दिया जाए, जो सुख सुविधाएं से नहीं पढ़ पाए हैं, जिनको उस तरह की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, उनको इस तरह की यूनिवर्सिटी में आके पढ़ने का मौका मिले। सेंट स्टीफेंस तो DU की बात नहीं सुन रहा है, आपको लगता है कि आपके स्ट्राइक के बाद जो है सेंट स्टीफेंस बात सुनेगा? जी, हमारा पूरा विश्वास है कि हमारी स्ट्राइक के बाद सेंट स्टीफेंस हमारी मांग उठेगा, सुनेगा, क्योंकि ऐसा बहुत बार हुआ है कि छात्रों ने और युवाओं ने बड़े व्यापक आंदोलन किए हैं और अपनी मांगों को मनवाया है। ये कोई पहला आंदोलन नहीं है। उसके अलावा एक जो हमारी बड़ी मांग है वो ये है कि जितने भी DU के रेगुलर कॉलेज हैं उनमें शाम को क्लास यानी इवनिंग क्लासेस शुरू की जाए, जिससे जो लाखों छात्र घटिया सिस्टम में पढ़ रहे हैं उनको रेगुलर क्लास देने का एक मॉडल बनाया जाए, जब तक नए कॉलेजेस और नई सीटें हमको देखने को नहीं मिलें। आज ये आपकी स्ट्राइक का जो है वो 5वां दिन है, तो विश्वविद्यालय प्रशासन से कोई बात करने आया अभी? विश्वविद्यालय प्रशासन को हमने अपनी मांगों को लेकर एक मेमोरेंडम सौंपा है। हमने स्टीफेंस प्रिंसिपल से भी बात करने का प्रयास किया है। अभी तक उनकी तरफ से कोई एक्टिव
स्टेप लेते हुए हम नहीं देख पाए हैं, पर हम अपने आंदोलन को और तेज़ करेंगे, व्यापक करेंगे, छात्रों के बीच में बड़े स्तर पे कैंपेन करेंगे और नई शिक्षा नीति के खिलाफ और तमाम इस तरह के जो रिग्रेसिव मॉडल्स हैं उनके खिलाफ अपने आंदोलन को और तेज़ करेंगे जब तक वो हमारी मांगे नहीं मानते। लगभग 2 महीने का यहाँ पर रीओपन ड्यू को लेकर आंदोलन चला था, तो क्या लगता है कि ये आंदोलन भी इतने लंबा खिंचने वाला है? जी, अगर मांगे नहीं मांगी गई तो ये आंदोलन ज़रूर इतना खिंच सकता है, बिकॉज देखिए ये मूलभूत मांगे हैं। देश के युवा को अशिक्षा के अंदर धकेला जा रहा है, सस्ता श्रम बनने के लिए मजबूर किया जा रहा है और ये बहुत ज़रूरी मांग है। और ये बहुसंख्यक छात्रों को, बहुसंख्यक युवाओं को जिनको पिछड़ा छोड़ दिया गया है, दलित आदिवासी महिलाएं जिनको यहाँ पे एडमिशन नहीं मिलता है, उनको वापस लाने की बात हो रही है। तो ये आंदोलन ज़रूर बहुत लंबा चलेगा और जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी हम नहीं हटेंगे। आप देख रहे हैं शाम ढल रही है और ये सिट इन प्रोटेस्ट जो है वो जारी है और स्टूडेंट्स का कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मांगी जाएंगी तब तक वो इसी तरह से धरने पर बैठे रहेंगे।